नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बात होगी जन्म कुंडली के 12 भाव में वक्री शनि के फल को लेकर के। आप लोगों में से ही कुछ लोगों का सुझाव था, खास करके प्रशांत जेटली जी का, कि इस पर एक बृहद चर्चा की जाए, हर ग्रह का प्रत्येक भाव में चर्चा की जाए। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग का सुझाव आता है और वर्तमान चर्चा से संबंधित आता है, और क्योंकि इस विषय पर बात बड़ी कम होती है। और जब शनि वक्री होंगे तो जाहिर सी बात है कि शनि के जो मार्गी शनि है उनका जो फल होगा, और जब शनि वक्री होंगे उनका जो फल होगा, उसमें कुछ अंतर अवश्य आएगा। कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। शनि। अब शनि से हम परिचित हैं। शनि जो ग्रह हैं, कई लोग भयभीत रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि शनिदेव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव दंडाधिकारी हैं और शनिदेव कर्म के अनुसार फल देते हैं। और यह लग्न है जो आपका व्यक्तित्व है। तब व्यक्तित्व में शनिदेव आएंगे और वक्री अवस्था में होंगे तो क्या फल मिलेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि यह जो मैंने कुंडली बनाई है, यह मेष लग्न की कुंडली है, यह काल पुरुष की कुंडली है। हो सकता है कि आपका लग्न वृषभ हो, मिथुन हो, या मीन लग्न तक कोई भी आपका लग्न हो सकता है। परंतु यहाँ जो बात हो रही है ये भाव विशेष पर है। जब प्रथम भाव में शनि होंगे तो क्या परिणाम होगा। अब जब लग्न में शनि होंगे तो अगर वक्री होंगे तो ऐसे तो शनि लग्न में काफ़ी धैर्यशील, धैर्यवान, विवेकशील, मेहनती बनाते हैं जब शुभ होते हैं। और अगर वक्री होकर के शुभ हो तो क्या प्रभाव होगा। अच्छा, पुनः कह दूं कि कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि शुभ और अशुभ कब समझें। तो देखिए, जब ग्रह अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में हो और मूल त्रिकोण राशि में और शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो ग्रह शुभ समझे जाते हैं। पर यहाँ पर वक्री ग्रहों के विषय में एक बात जाननी आवश्यक है। यदि वक्री ग्रह उच्च के होंगे और अगर उच्च के होकर के वक्री हो गए तो वह नीच के समान फल देंगे। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से वक्री ग्रहों के बारे में विचार करना चाहिए। अब अगर वक्री शनि लग्न में होंगे तो कैसा व्यक्तित्व होगा। ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व होगा वह बहुत भव्य होगा। वक्री शनि जातक को अत्यंत महत्वाकांक्षी बना देंगे और जातक मेहनत की सीमा पार कर जाएगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अगर वक्री शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई तो कहना ही क्या। ऐसा जातक बहुत सफल होता है और समाज में काफ़ी मान सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अगर शनि उच्च के हुए तुला राशि पर और वक्री हो गए तो फिर उस परिस्थिति में उतना शुभ फल नहीं मिल पाएगा। वक्री शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पे होगी तो यह पराक्रम को बढ़ाएगी। विवाह स्थान पर दृष्टि होने की वजह से विवाह में विलंब तो होगा, लेकिन विवाह अच्छा होगा। और दशम पर दृष्टि होने की वजह से कार्मिक क्षेत्र में देरी तो होगी, पर एक बार जो व्यक्ति कार्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा उसके बाद वह तरक्की करता जाएगा, स्नेह स्नेह, धीरे धीरे। तो ये तो हो गए शुभ। परंतु अगर अशुभ हुए, उच्च के होकर के वक्री हो गए, पाप प्रभाव हुआ, तो व्यक्ति की जो रवैया रहेगा लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति, वह ढुलमुल नीति और ढुलमुल रवैया रहेगा। गंभीरता का अभाव रहेगा। ऐसे व्यक्ति किसी एक डिसीजन पर स्थिर नहीं रह पाते और सफलता विलंबित हो जाती है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां बनी रहती हैं। अब अगर बात करते हैं जब शनि अगर दूसरे भाव में होंगे
शनि जब दूसरे भाव में होंगे तो यह भाव, द्वितीय भाव, वाणी, कुटुंब और धन को दर्शाता है। तो देखिए, शनि की एक आदत है, शनि जिस भी भाव में हो या जहाँ भी दृष्टि हो, उस भाव से संबंधित फलों को मिलने में थोड़ी देरी होती, क्योंकि यह शनि का स्वभाव है। हाँ, शनि अगर उच्च के हुए, स्वराशि के हुए तो देरी होगी, परंतु कार्य बहुत बढ़िया होगा और ज़बरदस्त होगा। लेकिन अगर शुभ नहीं हो तो देर तो होगा ही, और जब होगा भी कार्य तो बहुत अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ वाणी के मामले में, हालांकि ऐसे व्यक्तियों की वाणी गंभीर होती, परंतु फिर भी इन्हें वाणी के मामले में सावधान रहने की आवश्यकता होगी वक्री शनि वाले जातकों के, क्योंकि कई बार इनकी बातों को, इनकी वाणी को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है, या लोग इनकी बातों को ना समझें, और कई बार खुद इनकी भी गलती होती है। कई बार इनकी वाणी भी बहुत कड़वी होती है, जिससे लोग आहत और मर्माहत हो जाते हैं। यहाँ तो दृष्टि होगी कहाँ? अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि, गुण विद्याओं के प्रति रुचि दे देगी। और यहाँ से चतुर्थ भाव पर होगी तृतीय दृष्टि। यदि अपनी राशि हुआ, जैसे मकर राशि हुआ या तुला राशि हुआ, तो उच्च राशि है तुला राशि, और कुंभ राशि हुआ, तब तो बहुत श्रेष्ठ। अन्यथा भूमि भवन वाहन संबंधित परेशानियाँ दृष्टिगोचर हो जाएंगी। और यहाँ जब शनि स्थित होंगे तो जो शनि की दशम दृष्टि होगी वह लाभ भाव पर होगी, तो लाभ प्राप्ति में भी विलंब वक्री शनि यहाँ कराएंगे। वक्री शनि जब पराक्रम भाव में होंगे, तो जैसे शनि पराक्रम भाव में अच्छा फल देते हैं, वैसे वक्री शनि भी पराक्रम भाव में अच्छा फल देंगे। व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होगा। ऐसे व्यक्तियों का जो पराक्रम है, वह जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उनके पराक्रम में निखार आते जाता है। पराक्रम में निखार का क्या अर्थ? कर्म करने की जो क्षमता है। यहाँ से दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, भाग्य का साथ मिलने में अवश्य विलंब होगा, परंतु जब मिलेगा तो बहुत श्रेष्ठ मिलेगा। संतान प्राप्ति में भी विलंब अवश्य कराएंगे। भाई बहनों से संबंध में कटुता रहेगी, परंतु यदि शुभ ग्रह जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि हुई तब यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। ऐसे जातक अपनी मेहनत के बल पर कीर्तिमान स्थापित करते हैं और समाज में काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है, परंतु थोड़ा देर से। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। देखिए, चतुर्थ भाव में यदि शनि, चतुर्थ भाव में शनि का फल अच्छा नहीं माना जाता। कुछ अपवाद है, जैसे अब उनकी उच्च राशि हो गई या उनकी स्व राशि हो गई, उसको छोड़ के, या मित्र राशि को छोड़ करके, या स्वयं लग्नेश होकर के चतुर्थ में आ गए तो उसको छोड़ करके चतुर्थ में शनि को मैंने देखा है कि काफ़ी जो परेशानी है वह दे देते हैं। चतुर्थ भाव में जब शनि स्थित होते हैं तो जातक को भूमि भवन वाहन का सुख बहुत देर से मिलता है, या कई बार जातक को माता का सुख नहीं मिल पाता। जनता में भी जातक की लोकप्रियता को कई बार ठेस पहुंचती है, या कई बार सब योग्यता होते हुए भी इनकी अनदेखी की जाती है। अगर शनि रोगेश इत्यादि होकर के यहाँ स्थित हो गए तो जातक को रोग दे देंगे या शरीर से कमजोर भी कर सकते हैं, यानी सुखों में बाधक हैं, और हर प्रकार के सुख में शनि यहाँ बाधक बन जाते हैं, वक्री शनि। परंतु यदि कहीं से गुरु की दृष्टि हो और शनि स्वराशि में हो, यहाँ पर अगर शनि उच्च राशि के होकर के वक्री हुए तब स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और नीच राशि के होकर के वक्री हुए तब स्थिति सुधर जाएगी। वक्री ग्रहों का यही कॉन्सेप्ट है। पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर वक्री ग्रह उच्च के हैं तो नीच के समान फल देंगे, और अगर वक्री ग्रह नीच के हैं तो उच्च के समान फल देंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि होगी शत्रु भाव पर, तो शत्रुओं को ऐसा जातक परास्त करेगा, पर शत्रुओं से परेशान भी रहेगा। दृष्टि होगी कर्म भाव पर, नौकरी इत्यादि मिलने में दिक्कत, पर बाद में बहुत अच्छा फल। और लग्न पर दृष्टि होने की वजह से शनि शुभ हुए तो अत्यंत शुभ, और अगर शनि अशुभ हुए तो ऐसा जातक रोगी हो सकता है, रुग्ण हो सकता है, किसी न किसी बीमारी से परेशान रह सकता है, शंकालु हो सकता है, चिंता करने वाला हो सकता है। कई तरह की परेशानियां शनि यहाँ दे देंगे। वक्री शनि यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो तो ऐसे जातक की बुद्धि भ्रमित रहती है। उसका जो विवेक है, कई बार उस विवेक का वह सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और उसके निर्णय गलत साबित हो जाते हैं। ऐसे जातकों को संतान पक्ष से भी समस्या रहती है
और कई बार संतान भी अयोग्य हो जाती है। लाभ भाव पर दृष्टि जरूर जाती है शनि की, परंतु लाभ में विलंब, विवाह स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से विवाह में विलंब, और शनि की दृष्टि धन भाव पर और पैतृक संपत्ति वाणी कुटुंब के भाव पर होने से वहाँ भी परेशानी। वक्री शनि पंचम भाव में बहुत श्रेष्ठ नहीं माने गए हैं और कई जातकों की जन्म कुंडली में समस्या देते हुए देखे गए हैं। प्रेम प्रसंगों में ऐसे व्यक्तियों को भारी असफलता देखनी पड़ती है, तो वहीं कई बार इन्हें अपनी जिंदगी खुद नीरस भी लगने लगती है। परंतु यह स्थिति बदलती है और पंचम में वक्री शनि भी शुभ फल देते हैं तब जब गुरु की दृष्टि शनि पर हो जाए, या नवमांश में शनि नवम भाव में हो, पंचम भाव में हो और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। यहाँ पर शनि यदि मेष राशि में होकर के वक्री होंगे तब शुभ फल मिलेंगे। यहाँ पर धनु और मीन में भी शनि के शुभ फल देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंचम में सिर्फ अशुभ परिणाम ही मिलेंगे, कई बार शुभ परिणाम भी शनि के परिलक्षित होते हैं। हाँ, परंतु जीवन में संघर्ष तो अवश्य रहता है और यह वक्री शनि संघर्ष करा देते हैं। बात करते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव की। छठे भाव में तो देखिए वैसे भी शनि बहुत शुभ माने जाते हैं और कोई भी पाप ग्रह तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव और एकादश भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। शनि यहाँ स्थित होंगे तो ऐसे व्यक्तियों को रोग से लड़ने की क्षमता होगी, शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता होगी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी और ऐसे जातक विद्वान होंगे यदि पंचमेश और चतुर्थेश की स्थिति अच्छी हुई तब। ऐसे जातक गुढ़ विद्याओं के भी जानकार होते हैं, उधर भी उनकी रुचि होती है। तो ऐसे जातक ज्योतिष को मानने वाले होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं। ऐसे जातक परम प्रतापी होते हैं और शत्रुओं के सम्मुख टिक नहीं पाते। वक्री शनि यहाँ बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत अवश्य होती है, जातक अपने जीवन में व्यय से परेशान रहता है, यानी खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि जातक उन खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पर शनि वक्री हुए, परंतु शनि पर मंगल का प्रभाव हो गया, राहु का प्रभाव हो गया और ऐसे ग्रहों का प्रभाव हुआ तो फिर यही शनि असाध्य रोग दे देंगे। यहाँ शनि और बुध हुए और राहु की दृष्टि हो गई तो चर्म रोग दे देंगे। हड्डियों से संबंधित समस्याएं, यदि सूर्य कमजोर हुए और शनि यहाँ स्थित हो गए तो हड्डियों से संबंधित, घुटनों से संबंधित समस्याएं शनि दे देंगे। तो कई तरह की परेशानियां भी शनि यहाँ देंगे। परंतु अगर शनि पर शुभ प्रभाव हुआ और अपनी उच्च राशि को छोड़ करके शनि किसी भी राशि पर वक्री हुए तो ऐसा जातक जीवन में बहुत उन्नति कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि नवमांश और दशमांश में भी शनि की स्थिति अच्छी हो। बात करते हैं सप्तम भाव की। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि क्या परिणाम देंगे? देखिए, सप्तम भाव में शनि अपनी स्वर राशि या उच्च राशि को छोड़ करके वैसे भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। धनु और मीन में थोड़ी स्थितियां कंट्रोल में रहती हैं। जब शनि यहाँ वक्री होंगे तो जातक वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीन होगा, या यूँ कहें कि उसका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। सप्तम भाव में शनि जिस जातक का होता है वह अपने पार्टनर्स के प्रति भी उदासीन रहता है। यानी अगर वो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करे तो उस बिजनेस के प्रति भी जो उसका रवैया होता है वह रवैया उदासीनता का होता है। शनि की जब यहाँ होंगे तो शनि की दृष्टि लग्न पर होगी, तो जब शनि की दृष्टि लग्न पर होगी तो ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व का विकास है वह भी धीरे धीरे होता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से भाग्य में विलंब होता है, यानी भाग्य के साथ भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता। और शनि की दृष्टि, जब शनि यहाँ होंगे तो शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी होगी तो सुखों में कमी भी करते हैं। परंतु यदि सप्तमेश अच्छे हुए तो शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं।
अगर शनि कुंभ राशि में हुए, मकर राशि में हुए, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। या फिर सप्तमेश की दृष्टि हो गई, गुरु इत्यादि की दृष्टि हो गई, तो भी वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। बात करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अगर शनि वक्री हुए तो व्यक्ति को दीर्घ आयु दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, गूढ़ विषयों का ज्ञाता होता है, बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिक हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, और या तो फिर पीएचडी जैसे मतलब उच्च शिक्षित हो सकता है, उच्च शिक्षा में जा सकता है। ऐसे विषयों को वह पढ़ सकता है, चयन कर सकता है जिसमें बहुत मेहनत और बहुत लगन की आवश्यकता हो और बहुत शोध की आवश्यकता हो। जितने भी शोधार्थी होते हैं, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, या जितने भी लोग जो गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव विशेष रूप से बलवान होता है। शनि अष्टम भाव में होंगे तो शनि की दृष्टि कहाँ होगी? दशम भाव पर होगी। तो दशम भाव पर शनि की दृष्टि होगी तो कर्म से संबंधित समस्याएं तो रहेंगी, पिताजी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी रह सकती हैं, या पिताजी से संबंधों में से अनबन या वैचारिक मतभेद इत्यादि भी दृष्टिगोचर होगा। यहाँ पर दृष्टि होगी तो कौटुंबिक मतभेद, पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत, धन वाणी कुटुंब से संबंधित समस्याएं, वाणी दोष की वजह से कई बार अपयश का सामना करना पड़ना, या वाणी की वजह से शत्रुओं की संख्या में अभिवृद्धि कर लेना, यह भी परिणाम जब शनि अष्टम में होते हैं तो परिलक्षित होते हैं। शनि जब अष्टम भाव में होंगे तो शनि की दृष्टि कहाँ होगी? पंचम भाव पे। तो संतान प्राप्ति में विलंब, बुद्धि से जो लाभ कमाने की क्षमता है उसमें देरी होगी। परंतु यदि शनि पर शुभ प्रभाव हुआ तो अत्यंत श्रेष्ठ फल, और जैसा मैंने बताया आपको, ऐसे जातक उच्च कोटि के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट इत्यादि भी हो सकते हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव में यदि शनि वक्री हो, यह नवम भाव है जन्म कुंडली का, यह भाव धर्म भाव है, यह भाव परोपकार का भाव है, यह भाव आध्यात्मिकता का भाव है। यहाँ शनि होंगे तो व्यक्ति निसंदेह आध्यात्मिक होगा, परंतु तब जब शनि मजबूत स्थिति में हो या गुरु की राशि में हो, धनु और मीन में। ऐसे व्यक्ति धर्म में आस्था रखने वाले, दर्शन शास्त्र को समझने वाले, साहित्य में अभिरुचि रखने वाले हो सकते हैं। तो वहीं इनके अंदर जन कल्याण की भावना, परोपकार की भावना और लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। यहाँ पर जब शनि स्थित होते हैं तो लाभ के कई प्रसंग जीवन में आते हैं। हाँ, परंतु एक बात अवश्य है, शनि जब है तो विलंब तो होगा और आपको उस विलंब के लिए तैयार रहना होगा। शनि जहाँ स्थित होंगे और शनि की जहाँ दृष्टि होगी वहाँ से संबंधित भावों में विलंब अवश्य होता है। शनि शुभ हुए तो विलंब के बाद का जो परिणाम होता है वह काफ़ी प्रसन्नता देने वाला होता है और चेहरे पर मुस्कुराहट देने वाला होता है। ये स्थिति होती है शनि की। शनि बहुत शुभ ग्रह है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि शुभ है तो मैं कहूँगा आप मुस्कुराइए और प्रसन्न हो जाइए। शनि पर यदि थोड़ा भी शुभ प्रभाव हुआ तो आप जीवन में काफ़ी तरक्की करने वाले हैं, यह बात आप तय जानिएगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। तो जब शनि यहाँ होंगे तो लाभ पे तो हमने दृष्टि की बात कर ली। शनि जब यहाँ होंगे तो जो शनि की दृष्टि होगी पराक्रम भाव पर, तो वह व्यक्ति के पराक्रम में अभिवृद्धि करेगी। हाँ, भाई बहनों से जो संबंध है उसमें थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है। और शनि की जो दशम दृष्टि होगी वह छठे भाव पर होगी और यह शत्रुओं का नाश करेगी। हो सकता है कि जातक के जीवन में लिटिगेशंस वगैरह की संभावना बने, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, परंतु जातक के उन लिटिगेशंस में विजय होगी। अब बात करते हैं अगर दशम भाव में शनि हुए तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, यह जो मैंने कुंडली बनाई है यह काल पुरुष की कुंडली है, और अगर आप गौर से देखिएगा तो दशम भाव में कौन सी राशि है? मकर राशि। और यह राशि किसकी है? स्वयं शनिदेव की। मकर और कुंभ राशि जहाँ वह मूल त्रिकोण के होते हैं। तो दशम भाव में कहने की आवश्यकता नहीं कि शनि कितना शुभ परिणाम दे सकते हैं, और देते भी हैं। शनि यहाँ दशम भाव में होंगे
तो जातक न्यायप्रिय होगा, सैद्धांतिक विचारधारा का होगा, उसका एक सिद्धांत होगा और वह अपने सिद्धांत पर अडिग रहा करेगा। यहाँ स्थित शनि, वक्री शनि, सफल न्यायाधीश और ऐसा न्यायाधीश जिनके जजमेंट्स की चर्चा होती हो, जिनके जजमेंट्स को एज अथॉरिटी कोट किया जाता है लॉ के बुक्स में। यहाँ पर शनि बहुत श्रेष्ठ वकील, बैरिस्टर, बहुत अच्छी तर्क शक्ति वाला और बहुत अच्छी दलील देने वाला बना सकता है। यह खूबी है यहाँ शनि की। हाँ, परंतु एक जगह अलार्मिंग सिग्नल होता है जब शनि दशम में होते हैं। जिन भी जातक की जन्म कुंडली में दशम भाव में शनि हो और यदि उन्हें जीवन में कम उम्र में ही जल्दी तरक्की मिल गई हो तो तय जानिए कि उसी तेजी से गिरावट भी देखनी पड़ेगी जीवन के किसी भी पड़ाव पर। और खास करके अगर प्रारंभिक अवस्था में यानी 25 से 35 के मध्य बहुत ज़्यादा तरक्की मिल गई तो 55 से 65 के मध्य मैंने देखा है कि ऐसे जातक का पतन भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा पतन होता है। परंतु यह तब नहीं होता जब गुरु की दृष्टि दशम भाव पर हो जाए, तब यह स्थिति बदलती है। परंतु फिर भी यहाँ पर शनि की यह स्थिति बहुत श्रेष्ठ और उनके लिए और अच्छा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दशम में शनि होंगे और वह संघर्ष कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे होंगे। तय मानिए और यकीन मानिए कि यदि शनि थोड़ी भी शुभ प्रभाव में है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत जल्दी तरक्की करने वाले हैं। हनुमान जी और शिव जी की शरण में चले जाइए और अगर जितना विलंब हो रहा है तो खुश होइए। मान के चलिए कि आपका जो वृद्धावस्था है वह बहुत बेहतर व्यतीत होने वाला है। अब कई लोग कहते हैं कि उस उम्र में, कई लोग जो मेरे पास आसपास भी कुंडली दिखाने आते हैं तो उनका ऐसा कहना हो जाए गुरु जी पैसे की आवश्यकता तो अभी है, यंग एज में जीवन को एंजॉय करना है, लाइफ को जीना है, घूमना है, फिरना है, मौज मस्ती। तो मैं कहता हूँ कि मैं मान गया आपकी बात, पैसे की तो आवश्यकता हर मोड़ पे है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि वृद्धावस्था में पैसे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। कारण मैं बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं, आप लोग सभी लोग बहुत समझदार हैं, आप स्वयं समझ जाइएगा। तो यहाँ पर शनि अगर शुरुआती जीवन में संघर्ष दे रहे हैं तो तय मानिए कि बाद में आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, व्यय करा देंगे। और यहाँ पर दृष्टि होगी तो माता जी बीमार हो सकती हैं, स्वास्थ्य थोड़ा रूढ़ रहा करे और एक बार जीवन में जमीन जायदाद संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। और कई बार यह भी हो सकता है कि आपके पैतृक संपत्ति का उपभोग आप ना कर पाएँ। यहाँ से शनि की जो दृष्टि होगी वह सप्तम भाव पर होगी, दशम दृष्टि। यदि सप्तमी से बहुत शुभ नहीं है तो विवाह में विलंब आ सकता है और शनि की दृष्टि है तो विलंब होगा ही। बात करते हैं एकादश भाव की। शनि एकादश भाव में जब होंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं, लाभ के कई प्रसंग जीवन में आएंगे। शनि जब एकादश में होते हैं तो व्यक्ति को गेन होता है और थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है, लेकिन होता जरूर है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसको बहुत लाभ होता है। वक्री शनि यहाँ पर जब तुला राशि में हो जाएंगे तो फिर ऐसे जातक को लाभ के लिए बहुत भटकना पड़ता है। कई बार वह डिसाइड नहीं कर पाता उसे कौन सा कार्य करना चाहिए, किस कार्य में उसको लाभ होगा। और कई बार बहुत लोग मैंने देखा है इनका वक्र शनि हो और किसी ने कह दिया कि आप लोहे का व्यवसाय कीजिए, आपके तो शनि लाभ भाव में है। अरे यह भी तो विचार कीजिए कि शनि वक्री हैं तो फिर वह शुभ फल देने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने लोहे का व्यापार भी शुरू किया परंतु उससे फायदा नहीं हुआ। वहीं दशम में शनि यदि हों तो लोहे का व्यापार पर तुला राशि नहीं होनी चाहिए। दशम और एकादश दोनों जगह ये तुला राशि छोड़ करके शनि किसी भी राशि में है और लग्नेश नवेश की स्थिति अच्छी है तो आप कीजिए लोहे का व्यापार, कोयले का व्यापार, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शनि से संबंधित किसी भी चीज़ का व्यापार कीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं तरक्की आपकी। शनि यहाँ होंगे तो दृष्टि कहाँ होगी, लग्न पर होगी। तो जब लग्न पर दृष्टि होगी तो व्यक्तित्व का विकास धीरे धीरे होगा।
शनि की दृष्टि पंचम पे होगी, संतान प्राप्ति में विलंब। और शनि की दृष्टि कहाँ होगी? शनि की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, तो व्यक्ति की गुण विद्याओं में रुचि, पर स्वास्थ्य भी खराब, हड्डी और घुटनों से संबंधित समस्याएं यदा कदा परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं व्यय भाव में। अब यहाँ भी बहुत लोग परेशान रहते हैं कि व्यय भाव में शनि क्या फल देंगे। देखिए, यह काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ मीन राशि है, और मैं तो शनि की व्यय भाव में स्थिति को बुरा नहीं मानता। हाँ, कुछ अपवाद हैं, देखिए उसको छोड़ करके बताऊंगा कहाँ बुरा फल मिलता है। पहले समझिए अच्छा फल क्या है। यहाँ जब शनि होंगे तो जातक तेजस्वी होगा, जातक अपने कुटुंब का पोषक होगा, जातक विद्वान होगा, अंतर्मुखी होगा, अंतर्दृष्टि पैनी होगी और बहुत तेज दिमाग होगा। वक्री शनि यहाँ हुए तो, परंतु चिंता करने वाला ज़्यादा होगा, मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहेगा और जीवन की परेशानियों में उलझा रहेगा। उलझने पीछा छोड़ेंगी नहीं, परंतु फिर भी जातक अपने प्रयासों से सेल्फ मेड मैन होगा और जीवन में तरक्की करेगा। हाँ, ऐसे जातक के जीवन में वैधिक्य बहुत रहा करेगा। शनि यहाँ वक्री स्थिति में अगर तुला राशि पर हुए तब स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। कुंभ राशि पर भी हुए तो भी अच्छे परिणाम यहाँ इस भाव में नहीं मिलेंगे। मेष राशि पर यदि वक्री हुए तो व्यय बहुत बढ़ा देंगे, खर्चे रुकेंगे नहीं। ऐसे जातक विदेशों में जाकर के बहुत नाम कमाते हैं, परंतु ऐसे जातकों को कई बार लिटिगेशंस वगैरह की स्थिति से भी रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वह कहाँ है? छठे भाव पर है। परंतु ऐसे जातक अपने शत्रुओं का विनाश करते हैं, वह शत्रुओं पर हावी रहते हैं। शनि की दृष्टि धन भाव पर भी होगी। अब अगर शनि यहाँ वृश्चिक राशि में होकर के वक्री हो गए तब जातक खूब धन कमाएगा। ये बात और है कि व्यय भी उसी तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की वह अपनी राशि हो जाएगी। यहाँ पर शनि धनु राशि में भी होंगे तो जातक धन कमाएगा, व्यय होगा, पर धन कमाएगा अवश्य। यहाँ पर शनि जब स्थित होंगे तो भाग्य भवन पर दृष्टि होगी। भाग्य भाव पर दृष्टि होने की वजह से भाग्य में उतार चढ़ाव बनेगा और जीवन में स्थिरता 36 की उम्र के बाद से आनी प्रारंभ होगी, परंतु पूर्ण स्थिरता और पूर्ण भाग्य का अच्छा साथ बुढ़ापा में ही देखने को मिलेगा। परंतु फिर भी व्यय का शनि जिस तरीके से बात होती है कि 12वें भाव में शनि उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। 12वें के शनि भी अच्छा परिणाम देते हैं, और अगर मेष में स्थित होकर के वक्री हो गए तो कई बार बहुत ऊंचे पद तक भी पहुंचा देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, जन्म कुंडली के 12वें भाव में वक्री शनि का फल। और कहना चाहूँगा आपसे कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।